कथा सागर में छिपे हुए परम तत्व भगवान श्री कृष्ण हैं। सुखदेव भगवान वह परम नाविक हैं, केवट हैं, गोताखोर हैं। जो इस कथा सागर के गर्भ में उतर करके श्री कृष्ण रूपी रत्न को क्रमशः पावन परीक्षित के हृदय रूपी पात्र में रख रहे हैं। कृष्ण इंद्रियों के विषय नहीं है, कृष्ण मन के विषय भी नहीं है। क्योंकि मन को क्षय रोग है। और कृष्ण पूर्ण चंद्र है। मन भी चंद्र है और कृष्ण भी चंद्र है, लेकिन मन में अमावस्या भी आती है, चंद्र में अमावस्या भी आती है। कृष्ण के जीवन में अमावस्या नहीं है। अष्टमी के चंद्रमा को प्राप्त करते हुए भी कृष्ण पूर्ण चंद्र हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं, पूर्ण आनंद हैं, पूर्ण माधुर्य हैं, पूर्ण लीला अनुग्रह है श्री कृष्ण। प्रकृति और परमात्मा दोनों में एक अंतर है। संतुष्ट प्रकृति भी करती है और संतुष्ट परमात्मा भी करता है। लेकिन प्रकृति के द्वारा संतुष्ट जीव थोड़ी समय उपरांत फिर से असंतुष्ट हो जाता है। प्यास लगी है, प्रकृति के सहयोग से जल पी लिया, संतुष्ट हो गए, तृप्त हो गए। 2 घंटे बाद फिर लगने लगा कि प्यास लगी। प्रकृति के पोषण से जीव संतुष्ट तो होता है, लेकिन संतुष्ट रहता नहीं है। और परमात्मा के पोषण से जीव संतुष्ट होने के बाद फिर कभी भी असंतुष्ट होता ही नहीं। प्रकृति प्यास बुझाएगी तो प्यास पुनः लगेगी, प्रकृति भूख बुझाएगी तो भूख पुनः लगेगी, प्रकृति कामना की पूर्ति कर देगी तो कामना फिर जागृत होगी। लेकिन कृष्ण अगर एक बार जल पिला देगा तो फिर प्यास नहीं लगेगी। कृष्ण अगर एक बार खिला देगा तो फिर भूख नहीं लगेगी। कृष्ण अगर एक बार तुम्हारे जीवन की कामना को पूर्ण कर देगा तो फिर तुम्हारे जीवन में कामना जन्म नहीं लेगी। जिसे प्राप्त करने के बाद कुछ भी प्राप्त करना शेष न रह जाए, संसार में स्वर्ग में, नरक में, मृत्युलोक में, 14 भुवन में जो कुछ भी है, जो कुछ भी है वो अपूर्ण है।
जो कुछ भी, अगर स्वर्ग के सुख की बात की जाए तो भी स्वर्ग का सुख भी अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। सुख है, बहुत है, लेकिन है अपूर्ण। क्योंकि इंद्र को सुख प्राप्त होने के बाद भी भय छिपा है कि छीन न जाए। इसका अर्थ है कि सुख की कामना अभी शेष है, और कामना शेष है तो तुम पूर्ण कहाँ हुए? तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण कहाँ हुई? तो तुम्हारे जीवन में तृप्ति कहाँ हुई? लेकिन संसार में जब कृष्ण आता है तो सब परिपूर्ण हो जाता है। जीवन में जब कृष्ण आता है तो सब परिपूर्ण हो जाता है। गोकुल में जब कृष्ण आता है, वृंदावन में, बरसाने में, नंदगांव में जब कृष्ण आता है तो सब परिपूर्ण हो जाता है। अपूर्ण का नाम ही कृष्ण नहीं है। जहां पर श्री कृष्ण है वहां पर राधा है, और जहां पर राधा कृष्ण है वहां पर रिक्तता तो हो ही नहीं सकती। विचार करना, अष्टमी का चंद्रमा अधूरा चंद्र होता है, होता है ना। अगर मैं तुम्हारी तरफ न देखूं तो ये मत सोचना कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। मेरी बात को समझना। चाहे वो कृष्ण पक्ष की अष्टमी हो और चाहे वह शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। दोनों में एक एक अष्टमी आती है, चाहे वह कृष्ण पक्ष की हो और चाहे शुक्ल पक्ष की हो। तो अष्टमी में चंद्रमा कैसा होता है, कोई बताए? आधा होता है ना, पूरा होता है? अष्टमी के चंद्रमा को तो देखा होगा। अष्टमी में चंद्र अधूरा होता है। श्री कृष्ण पूर्ण चंद्र हैं। अष्टमी में अधूरे चंद्र के समय में कृष्ण का जन्म हुआ।